आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा, जले पे नमक छिड़कना। जी हाँ, और यही काम इस वक्त हम जैसे भोले भाले लोगों के साथ ये मिर्ज़ापुर वालों ने किया है। मिर्ज़ापुर वेब सीरीज, जी हाँ, उनकी बातें कर रहे हैं क्योंकि उनकी तरफ से एक बोनस एपिसोड रिलीज़ किया गया है, एक स्पेशल एपिसोड हम सबके लिए। और उसे देखने के बाद मुझे लगा कि आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँ कि वो मुझे कैसा लगा और क्या वो बोनस एपिसोड आप लोगों को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए। आपको पता होगा कि आज से ठीक 4 साल पहले मिर्ज़ापुर सीजन 2 रिलीज हुआ था और सीजन 3 के लिए हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि भाई सीजन 3 कब आएगा कब आएगा कब आएगा। 4 साल के बाद अभी पिछले जुलाई में कह सकते हैं, कभी से 2 महीने पहले रिलीज किया गया था सीजन 3 और जिसे देखने के बाद लोगों के मुंह से एक ही शब्द निकला, क्या बवासीर बना दिए हो। बवासीर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस सीरीज में हम वो चीज़ें मिस कर गए जो हमें देखना था, जिस चीज़ के लिए हम इंतज़ार कर रहे थे वो कहीं ना कहीं मिर्ज़ापुर वालों ने इसमें डाला ही नहीं। इस पूरे सीज़न में कह सकते हैं कि मिर्ज़ापुर में बहुत सी कमी थी। कमी इस बात की थी कि भाई कलीम भैया जो है उनके पूरे सीज़न भर में गन खड़ा ही नहीं, आई मीन गोली चला ही नहीं उनके से। साथ ही साथ पूरे सीजन भर में गुड्डू पंडित, शरद शुक्ला की माँ बहने करने में लगे थे। डीर फुटिया जो एक गजगामनी देवी कह सकते हैं कि गोलू जो थी वो बाहुबली थी, उनकी बाहुबली लोगों को पसंद नहीं आई। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। बीच बीच में छोटे त्यागी जो है वो उंगली कर रहे थे, हाँ ये कर लो पहले। और इससे भी बड़ी बात माधुरी के भतार नहीं, उनके हस्बैंड मुन्ना त्रिपाठी पहले एपिसोड में ही उनको यमराज के पास भेज देना। ये जब देखने के बाद लोगों को काफी गुस्सा था, अच्छा नहीं लगा था, कहीं ना कहीं किसी को भी अच्छा नहीं लगता, मिला जुला कर ठीक ठाक देखने लायक थी। लेकिन जो ट्रोलर्स हैं उन लोगों ने, सब लोगों ने सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं ट्रोल किया अमेज़न प्राइम को, मिर्ज़ापुर को। जैसे तैसे करके इस दौर से हम लोग गुजर ही रहे थे कि ठीक 2 महीने बाद अमेज़न प्राइम और मिर्ज़ापुर वालों ने मिलकर अपनी इज्जत बचाने के लिए 29 तारीख को एक टीजर लॉन्च किया और टीजर देख के मानो ऐसा लगा कि लोग पागल हो गए। जी हाँ, पागल होने वाली बात भी थी क्योंकि इस टीजर में जो मुन्ना त्रिपाठी है वो लौट रहे थे। मैं नहीं मानता। और पूरे टीजर में वही दिखाए गए और ऐसा लगा कि भाई मुन्ना त्रिपाठी लौटेंगे और इस बार फिर से इस बोनस एपिसोड में गुड्डू पंडित और मुन्ना त्रिपाठी एक बार महाभारत बचाएंगे। ये एक्साइटमेंट इतनी थी कि अगले दिन का हम वेट कर रहे थे क्योंकि 30 अगस्त को ये लॉन्च होने वाला था, रिलीज होने वाला था और सारा काम धाम खत्म करके हम लोग 12 बजे का वेट कर रहे थे, जैसे कि मानो किसी फंक्शन में, शादी ब्याह में जाके हम पुलाव का वेट करते हैं। लेकिन जब वो रिलीज हुआ और हम लोगों ने देखा तो ऐसा मानो कि जैसे लगा कि बिरबल की ये खिचड़ी है, ये तो टट्टी है। यकीन मानिए इस बोनस एपिसोड को देखने के बाद मुझे 2 बार अमिताभ बच्चन की सूर्यवंशम मूवी देखनी पड़ी। पूरे एपिसोड में केवल वही सीन दिखाया गया जो सीजन 3 के रिलीज के पहले काट दिया गया था। अबे लूडो ललित, जब तुम्हें पहले से ही पता था कि ये काटने वाली सीन है, ये लोगों को पसंद नहीं आएगी, तो तुम लोगों ने काट दिया था, तो फिर उसको एक बोनस एपिसोड करके रिलीज करने की हम जैसे भोले भाले लोगों को दिलों पे छुरियां चलाने की क्या जरूरत थी। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। मैं तो यही कहूंगा कि ये बोनस एपिसोड नहीं बल्कि बकवास एपिसोड है, जो आप अपने रिस्क पे देख सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। ऐसी इसमें कुछ खास बात नहीं है। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा ये आप हमें कमेंट करके बताएं। और जाते जाते अंत में हम माधुरी के पता नहीं क्या हो जा रहा है, सही पकड़े हैं, हम मुन्ना त्रिपाठी को यही कहेंगे, आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम।